अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। रमीज राजा की एक स्टेटमेंट को भारतीयों ने उठाकर रखा है और आकाश चोपड़ा बोले हैं, बड़ा तल्ख बोले हैं और बड़ी हैरत हुई है कि आकाश चोपड़ा जैसा एक सीनियर कमेंटेटर, क्रिकेटर जो क्रिकेट की समझ रखता है, वो भी बेवकूफ़ाना बोला है। और इतना बेवकूफ़ाना बोला है, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें पसंद करता हूं, उनका एहतराम करता हूं, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ाना बोला है कि उनका जवाब देना ज़रूर बनता था। और जिस तरह से उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है आईपीएल का और पीएसएल का, और साथ साथ उन्होंने उसके बाद जनाब आखिर में जो बातें की हैं अपने व्लॉग में, वो आपको जब बताऊंगा तो आपको भी उनकी बेवकूफ़ी पर, उनकी समझ के ऊपर हैरत होगी और आप चीख उठेंगे कि ये आकाश चोपड़ा गुफ्तगू कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। बुनियादी तौर पर पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और आईपीएल नो डाउट कि दुनिया की मैसिव लीग है। रमीज राजा ने यह कहा गुज़श्ता अपने एक वीडियो में, उन्होंने कहा कि हम पीएसएल की ड्राफ्टिंग के बजाय अब ऑक्शन की तरफ जाएंगे। अब यह बात आप समझिए कि पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। असल में 130 से लेकर 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन 5 कैटेगरीज के अंदर आपको प्लेयर्स को खरीदना होता है। फ्रेंचाइजीज जो प्लेयर्स खरीदती हैं वो 5 कैटेगरीज के अंदर खरीदती हैं, और उन 5 कैटेगरीज में आप बुनियादी तौर पर उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं, और उनमें जो मैक्सिमम अमाउंट दी जाती है वो 1,80,000 डॉलर तक दिए जाते हैं पाकिस्तान में। भारत में ज़्यादा ज्यादा दिए जाते हैं, 16 से 18 करोड़ 25 करोड़ रुपए तक भी प्लेयर्स को वो खरीदते हैं भारतीय। तो रमीज राजा ने यह कहा कि ये जो हमने अमाउंट फिक्स करके रखी हुई है और ये जो हम ड्राफ्टिंग करवाते हैं, इसको खत्म करके ऑक्शन करवाते हैं, यानी बोली लगवाते हैं, यानी बोली लगेगी, और जो भी फ्रेंचाइज जितना ज्यादा पैसा उसमें पोर इन कर सकेगी, जितना ज्यादा पैसा डाल सकेगी, उतने बड़े दुनिया भर के प्लेयर्स आएंगे। और ये रमीज राजा ने बेसिकली इसलिए कहा था क्योंकि हमने देखा कि लीग्स के दौरान पाकिस्तान में आप पीएसएल के दौरान आप एक टाइम पर जैसन रॉय चले गए थे, मुख्तलिफ जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, जो इन लीग अपने क्रंची टाइम पर एक कांटेदार जगह पर पहुंचती है तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान से चले जाते हैं। उस चीज को सामने रखते हुए रमीज राजा ने कहा था कि जब हम फाइनेंशियल मॉडल को बड़ा करेंगे, इन्हें ज्यादा पैसे देंगे, तो हम देखेंगे कि एक तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहां पर आएंगे, और दूसरा ये जो छोड़कर भाग जाते हैं ये नहीं भागेंगे, ये यहां पर रहेंगे, ये यानी पैसे के बेटे हैं, बाकी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर जी आकाश चोपड़ा बोले, और आकाश चोपड़ा ने कहा जी आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है जी, पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला ही नहीं है, आईपीएल किधर और पीएसएल किधर। और उन्होंने बाकायदा कंपैरिजन, उन्होंने कहा जी आईपीएल यहां पर है और पीएसएल यहां पर है। अब आकाश चोपड़ा ने ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात की है, लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करेंगे तो ये लेवल है जी। पाकिस्तान यहां पर है और यहां पर है भारत और भारत की लीग। दुनिया बिल्कुल नहीं देखना चाह रही थी जसप्रीत बुमराह को या चहल को या दूसरे तीसरों को। वर्ल्ड वांट टू सी नाउ बाबर आजम को देखना चाह रही है दुनिया, और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को देखना चाह रही है, मोहम्मद रिजवान को देखना चाह रही है, और उसके बाद जब अग्रेशन के साथ, एक पर्सनैलिटी के साथ, एक लॉन्ग रन अप के साथ हारिस रऊफ बॉलिंग करते हैं तो दुनिया उनके बारे में देखना चाह रही है, उन पर बातचीत करना चाह रही है। और आईसीसी ने भी उन्हें अवार्ड से और उन्हें भी बेहतरीन क्रिकेटर से नवाजा है। एक ही चीज है जो आकाश चोपड़ा को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात हो रही है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही। दूसरा पॉइंट जो आकाश चोपड़ा का था वो किसी हद तक ठीक भी है, वैलिड है। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, और उस 1 अरब 30 करोड़ की जो आबादी है उसमें मेजोरिटी ऑफ यानी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा हमारी ऑडियंस है जो क्रिकेट देखती है, क्रिकेट को फॉलो करती है। तो लिहाजा जो पैसे शैसे आते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग राइट से, चूंकि ब्रॉडकास्टर जो होता है वो बड़ा मेन स्टेक होल्डर होता है किसी भी लीग का। ब्रॉडकास्टर यानी कि जो टेलीविजन पर आपको मैचेस दिखा रहा होता है। पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, यानी कि अभी जो कंसोर्शियम जीता है, ए स्पोर्ट्स जीता है और पीटीवी स्पोर्ट्स जीता है, इन्होंने तकरीबन 4.5 अरब रुपए के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं। अब ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने का मतलब ये है कि सिर्फ यही चैनल्स पाकिस्तान में लाइव पीएसएल को ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे, और ये ब्रॉडकास्ट करेंगे और गेम्स के दरमियान में जो ब्रेक्स चलेंगी उससे बुनियादी तौर पर ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपना प्रॉफिट भी कमाएंगे, और जो पैसे इन्होंने खर्च किए हैं वो भी पूरे करेंगे। अब आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब आप देखते हैं तो वो 50,000 करोड़ से ऊपर हैं, यानी नो डाउट कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, मार्केट रीच और आईपीएल का जो फाइनेंशियल आउटले है एज फार एज ऑडियंस इज कंसर्न वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। चूंकि पाकिस्तान की एक तो इतनी मैसिव ऑडियंस नहीं है, लेकिन दूसरी एक और बात यह है कि मैसिव ऑडियंस नहीं है, दूसरा मसला यह है कि जो पीएसएल का जो फाइनेंशियल आउटले है वो अभी तक उतना बड़ा हो नहीं सका जितना आईपीएल का। बहरहाल फिर भी कंपैरिजन नहीं है, आईपीएल के अंदर बहुत सारा काला धन भी शामिल होता है, 2 नंबर पैसा इधर उधर से कमाया हुआ, दहशतगर्द तंजीमों से, बॉलीवुड का 2 नंबर पैसा भी इन्वॉल्व होता है। खैर उस तरफ नहीं जाते आकाश चोपड़ा और भारतीयों को, और जो भारतीय क्रिकेट को और आईपीएल के बहुत बड़े परस्तार हैं जिन्हें पता है कि किस तरह से इंटरनेशनली आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालकर मुख्तलिफ ममालिक, छोड़े सिर्फ ब्रेंडन टेलर की जाकर स्टेटमेंट पढ़ लें अगर किसी को मेरी इस बात के ऊपर
डाउट है कि किस तरह से भारत की लीग्स के अंदर ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है और किस तरह से ये माफिया ऑपरेट करता है और किस तरह से बिजनेस कम्युनिटीज किस तरह से ये वहां के लोग खिलाड़ियों को खरीदते हैं, इनके टैलेंट एक्सप्लॉइट करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी चीज जो आकाश चोपड़ा ने अपने व्लॉग में बात की है, जिस पर भारतीय बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, आकाश चोपड़ा ने कहा जी अभी तक तो 2 महीने तक होती है आईपीएल और दुनिया भर की जो क्रिकेट है वो रुक जाती है और दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी नेशनल ड्यूटीज छोड़कर भारत आ जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर उन्हें सूट नहीं करती वैसे ये बात, क्योंकि आईपीएल अगर खेलने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट है उसके लिए नुकसान है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट खत्म हो रही है, लेकिन बहरहाल बड़े मजे लेकर आकाश चोपड़ा ने यह बात की। और दूसरी अहम बात यह थी कि उन्होंने कहा जी कि आईपीएल वाले अब ये चाह रहे हैं कि 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर लिया जाए। और आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर तैयार हो गए हैं कि जी हम 3 माह आएंगे यहां पर आईपीएल खेलेंगे और 18-18, 25-25 करोड़ रुपए लेकर जाएंगे। और ये ऐसी गेम्स होती हैं जो कि 100% फिक्स हैं, सारी गेम्स फिक्स हैं, मुकम्मल तौर पर फिक्स गेम्स होती हैं, बाय डिसाइडेड होती हैं। उसके बाद बॉलीवुड का वहां पर तड़का लगाकर कुछ थोड़ा बहुत डांस करवाकर 2-3 शाहरुख खान, प्रीति जिंटा को बुलाकर थोड़ा सा रक्स शेक्स करवाकर इसको इन्होंने ग्लैमराइज करके बनाया हुआ है, ग्लैमर सी चीज बनाई हुई है। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ गेम कहीं पर भी नजर नहीं आती। आपको याद होगा डील स्टेन की स्टेटमेंट, उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो शामिल है, एंटरटेनमेंट भी शामिल है, लेकिन एज फार एज वन जब आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट देखने की बात करते हैं, वो आपको आईपीएल में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और पीएसएल देखनी पड़ेगी। अब उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो भारतीय प्लेयर दुनिया भर की लीग्स में जाकर खेलते नहीं हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय लीग में खेलने नहीं दे रहे। और उसकी वजह यह हुई कि जब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए तो हमने देखा था ये तो चल्ले कल्ले प्लेयर्स हैं जिनको दुनिया ने ब्रांड्स बनाया हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये तो चल्ले कल्ले हैं और इन्हें तो पता ही नहीं चल रहा। और आप अंदाजा लगाइए इनके माइंडसेट का, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ का, कि जब रोहित शर्मा को एक इंडी पर डाला शाहीन ने और बिल्कुल फारिग कर दिया, तो उसके बाद अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बोल्ट से डरकर, ट्रेंट बोल्ट की खब्बे हैंड से चूंकि बॉलिंग करता था, डरकर इन्होंने उसे 1 डाउन लाया और भारतीय टीम वहां पर कोलैप्स करती हुई दिखाई दी और वर्ल्ड कप में असल में पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। तो आकाश चोपड़ा को यह जानने और समझने की जरूरत है कि जहां पर तक फाइनेंशियल आउटले की बात है, नो डाउट आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, उसकी रीच बहुत ज्यादा है, उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, उसका जो देखने वाला है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, जब आप ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं, जब आप प्लेयर्स पाथवे की बात करते हैं, जब आप एक बैनुल अक़वामी लेवल पर आकर एक प्लेयर तैयार करने की बात करते हैं या फिर एक कंपटीशन की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ गेम, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो कि एसेंस है, जो कि बुनियाद है किसी भी स्पोर्ट्स की, उसकी अगर क्वालिटी पर जब आप जाएंगे तो आपको ट्यून इन करके पीएसएल ही देखनी होगी। और आकाश चोपड़ा भी छुप छुप करना, अगर एक तरफ आईपीएल लगी है दूसरी तरफ पीएसएल लगी हो, आकाश चोपड़ा छुप छुप कर पीएसएल ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी गेम एंजॉय करनी है, उन्होंने भी क्रिकेट एंजॉय करनी है। उन्होंने सिर्फ एक प्लांटेड, डिजाइंड, ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा जो कि आईपीएल के नाम पर किया जाता है ग्राउंड्स में, वो नहीं एंजॉय करना, बल्कि उन्हें भी पता है कि क्वालिटी ऑफ गेम इज डिफरेंट समवेयर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।